गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। मैं 3 दिन के बाद फिर आपका सामने वापस आया हूँ मेरा चैनल कैप्टन स्वप्न मिश्र को लेके। मैं आपको बताया था कलकत्ता जा रहा हूँ। कलकत्ता गया था, कुछ शिपिंग काम में, अपनी लड़के कुछ काम में गया था और आज बना रहा हूँ। आज नई साल का पहला वीडियो है। मैं मेरी परिवार की तरफ से आप और आप सब लोगों का परिवार को नई साल की हार्दिक शुभनंदन बोलता हूँ और शुभकामना करता हूँ। 2020 हमको बहुत तकलीफ दिया। इट वॉज ए वेरी पेनफुल ईयर इन फैक्ट। फिर भी हमने उसको सहा और इस साल वो पेन को हम निकाल देंगे। आई होप विल एंजॉय दिस ईयर। लेकिन 2020 एक चीज़ हमको सिखा गया एक्चुअली। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद द फैमिली। परिवार का अंदर काफ़ी समय व्यतीत किया एक्चुअली। एंड यू नो समटाइम्स वी कट अप फ्रॉम द फैमिली बिकॉज ऑफ वर्कलोड व्हाट ऑफ थिंग एंड। लेकिन ये एक मौका था हमारा फैमिली को और क्लोज जानने के लिए, पहचानने के लिए। इट वॉज ए गुड। ये हम मैम तो बहुत करते थे, जोक वगैरह बहुत परंट मैं भी करता था लॉकडाउन का पर। लेकिन इनफैक्ट इट इज़ ए पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट वी हैव बिकम वेरी क्लोज टू आवर फैमिली। ओके, दूसरी बात और एक बार मैं आपको नई साल की आगाज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आगे बढ़ते हैं अपना वीडियो में। नई साल का पहला वीडियो। तो ये कल कुछ दुखद घटना हुई है। ये इसका बारे में मैं थोड़ा ये करूँगा। अपना सियाचिन ग्लेशियर को जो पहले जो आर्मी के ऑफिसर कर्नल नरेंद्र कुमार जो सर्वे किए थे, इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था, जो कि इंडियन आर्मी सियाचिन कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान से पहले। उनका देहांत हो गया। बाय द वे उनके बारे में थोड़ा सा उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सब लोग भी करना चाहिए एक्चुअली। बाय द वे ये भी बताता हूँ, वो फर्स्ट इंडिया ने जो 1965 में एवरेस्ट में माउंट एवरेस्ट को कब्जा किए थे। ये आर्मी का जो एस माउंटेनियर्स जो कहते हैं, मीन्स इनका जो निक नेम था बुल, द बुल, वो थे। सियाचिन का वो सर्वे करके आने के बाद ही जगह उनका जो मैप में कहीं नहीं था एक्चुअली, फिर इंडियन आर्मी उसको कैप्चर किया। उससे पहले उन्होंने पहला उनका जो माउंटेनिंग एडवेंचर था नंदा देवी को चढ़े, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उधर कंचनजंगा, उसके बाद जो यूरोप में एप्पल्स जो उसके बहुत बड़ा जो पर्वतमाला है, मीन्स माउंटेन रेंज, उसमें जो सबसे टॉप है माउंट ब्लैंक, उसको भी उन्होंने चढ़ाया। तो आज इनका देहांत हो गया। इसके लिए मैं सब लोगों को कहता हूँ कि हृदय से एक बार जय हिंद बोल के मेरा वीडियो में कमेंट कीजिए। दूसरी बात है और एक सैड न्यूज, जो माइकल किंडो, हमारा इंडिया का एक टॉप मोस्ट हॉकी प्लेयर जिन्होंने 71, 73, 75 हॉकी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। पहले 71 में वी गॉट ए ब्रोंज, 73 में वी गॉट ए सिल्वर, 75 में वी गॉट ए गोल्ड मेडल। ओके, 72 ओलंपिक्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हमको गोल्ड मेडल दिला था। और उन्होंने टोटली उनका ज़िंदगी में टोटली जो इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने 8 गोल स्कोर किए थे। माइकल किंडो, उनका भी कल देहांत हुआ है।
उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अभी अगले आते हैं हमारी नेक्स्ट जो जनरल नॉलेज सेगमेंट में फार्मर बिल्स कब आते हैं, इसको तो मैं छोड़ने चाहता हूँ। ये मैं त्रिशूल में मेरे ज़िंदगी में कैसे कटा, क्या कटा, ये तो ज़िंदगी पड़ा, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं। मेरा ज़िंदगी एक्सप्लेन करता रहूँगा। कुछ दोस्त लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंटरनल अफेयर्स, ये तो मैं थोड़ा बहुत तो करूँगा, एक्चुअली करूँगा। तो इसमें आता हूँ फार्मर बिल्स का पर। ये तो अच्छी बात है, आपने पेपर में पढ़ा होगा, एटलीस्ट द आइस हैज ब्रोकन, मतलब बर्फ़ को तोड़ दिया गया है। इनका 2 डिमांड जो है, हालांकि कृषि मंत्री तोमर ने कहा है 50% अचीव्ड, मैं बोला कि नहीं है 1% अचीव्ड। मेन तो अभी जनवरी 4 तारीख को उनका मीटिंग होगा, वो डिसाइड होगा। लेकिन गवर्नमेंट उनको कंसीड कर दिया है। जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बिल जो होता है वो अभी जो लाया नहीं था, इट इज़ अ प्रपोजल एक्चुअली। उन्होंने बोला नहीं, उसको रोक लगा है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल टैरिफ बिल का पर मैं कुछ बोलता हूँ। एक्चुअली आपके पास 20 ट्रैक्टर है, आप धनी किसान है। आपके पास 20 भैंस है, आप धनी किसान है। जिसके पास 1 ट्रैक्टर भी नहीं है, ट्रैक्टर भाड़े में लेके करता है, वो गरीब किसान है। तो गवर्नमेंट कोशिश किया था वो सेग्रेट करने के लिए, ताकि धनी किसान कुछ इलेक्ट्रिक बिल वगैरह पेमेंट करे जो टोटली फ्री है, और गरीब लोग को वो राहत मिले। तो ये जो है इन्होंने गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट हैज बेट डाउन एक्चुअली। कृषि आंदोलन की जो संस्थापक है जो है उनका जीत हुआ एक्चुअली। दूसरी जो उन्होंने एग्री हुआ, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऑर्डिनेंस आया था, जो पराली मतलब स्कपल जलाने का, उसमें क्या ना, वो भी गवर्नमेंट विड्रॉ कर लिया। उसमें पेनल्टी था एक्चुअली। जो उपज का जो स्कपल मीन्स जो वेस्टेज, उसको जलाते। पंजाब हरियाणा से एक्चुअली जितना धुआं आता था वो दिल्ली, एक्चुअली दिल्ली दिल्ली इज वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के मुताबिक वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड एयर क्वालिटी इन दिल्ली इन द वर्ल्ड, एक्चुअली वर्ल्ड मैप में। तो मेजर जो वहीं से जो आता था ना पराली जलाने से, तो वो होता था। तो गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश किया, लेकिन गवर्नमेंट हट गया। इसका पीछे मतलब मैं इसका सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन शायद गवर्नमेंट को सोचा होगा। एक्चुअली किसान को बोला होगा तुम पराली जो है वो स्कपल जलाओ मत, उसको हम कैसे ना कैसे वेस्ट मैनेजमेंट की तरह से कुछ करके उसको लेके कुछ करेंगे। एक्चुअली कैन बी डन, एक्चुअली कैन बी डन, कर सकते हैं। जैसे कि गन्ने का जो पराली है उसको लेके रीप्रोसेसिंग करके इथेनॉल बनाया जा रहा है, जो पेट्रोल मिक्स हो रहा है हम ये कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक्चुअली ठीक है, कुछ सोचा है एक्चुअली, इसलिए उसने एग्री हुआ समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली जो स्कपल्स है, एक्चुअली जो पराली है, वो मैं जब बचपन में एक्चुअली आई टोल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट आई फ्रॉम ए फार्मिंग फैमिली। एक्चुअली हम लोग देखते थे कि हमारा जो धान वगैरह कटता था उसका जो ये मार मार के उसके बाद क्या है ना, उसको हम खाने के बाद जो खाने का जो उगलने का वो जो पेज निकलता है और ये निकल रहा है, उसको तुरानी बोलते हैं, उसका मंडी में डाल देते थे, उसका वो डाल देते थे। हमारा भैंस, अपना गाय, अपना बैल वगैरह वो खाते थे। तो दैट इज ए फीड, एनिमल फीड फॉर द थिंग। सो गवर्नमेंट कैन थिंक ऑफ दोज थिंग्स एक्चुअली। यूपी बिहार में देखते हैं कि एक गाय
10 साल तक मिल्क देता है, उसके बाद वो मिल्क देना बंद कर देते, उसको खुला छोड़ देते हैं। इधर हमारा उड़ीसा में छोड़ता है, बैल काम का नहीं रहा उसको छोड़ देते हैं, उधर तो लगे कोई प्लास्टिक खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। गौशाला कुछ हुआ है, गौशाला काफ़ी बना हुआ है, लेकिन फिर भी तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अगर ये पराली को लेके उनको फीड कर सकते हैं एक्चुअली, तो ये भी एक ये है, गवर्नमेंट सोच रहा होगा, मेरे को लग रहा है एक्चुअली। किसान आंदोलन में जो 4, 5, 6 घंटे का ये हुआ, लेकिन उसका एक निकष अच्छा निकला कि 3 यूनियन के मिनिस्टर जाके उनका लंदन में लंच किए, और किसान लोग भी गवर्नमेंट की अफर्ड चाय पिए, तो ये एक मीटिंग ग्राउंड क्रिएट हो गया। लेकिन असली हरस आगे है। आगे क्या होगा बताता हूँ। एमएसपी जो है, एमएस के ऊपर गवर्नमेंट अपना माइंड क्लियर कर चुका है। एमएस के ऊपर ये जो नेक्स्ट बजट सेशन पार्लियामेंट खुलेगा तो एक लॉ कर देंगे, क्योंकि ना स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है वो ऑलमोस्ट लागू कर चुके, ये बिल का माध्यम में लागू कर चुके। ओनली एमएसपी के भी बारे में भी परसों बात होके कंप्लीट हो सकता था। अड़ंगा कहाँ पर, लटका कहाँ पर है? हाँ, लटका यहाँ पर है कि इनपुट कॉस्ट, स्वामीनाथन कमेटी कहता है कि 100 रुपये इनपुट कॉस्ट है तो 150 रुपये एमएसपी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट उसमें एग्री है। फार्मर बोले कि हम जैसे गवर्नमेंट को बेचते हैं ऐसे प्राइवेट प्लेयर जो लेंगे तो वो भी एमएसपी में कर देंगे, वो भी गवर्नमेंट एग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उस राजीनामा क्यों नहीं हो सका, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट जो है वो पंजाब में डिफरेंट है, मध्य प्रदेश में डिफरेंट है, केरला में डिफरेंट है। तो एक एवरेज इनपुट कॉस्ट निकलना है। निकलने के लिए जो गवर्नमेंट के जो आईएएस अफसर बैठ के डिसाइड करते हैं, कृषि विशेषज्ञ होते हैं, बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं। तो फार्मर्स बोले कि नहीं, कुछ हमारी तरफ से भी कुछ उसमें होना चाहिए, प्राइसिंग जो इनपुट कॉस्ट निर्धारण करने के लिए। ये भी अच्छी चीज़, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 4 जनवरी को शायद मीटिंग होने के बाद इसके बाद एमएसपी को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगा और बिल भी पास कर देगा। उसमें कोई है, पहले गवर्नमेंट बोलता था 70 साल से उन्होंने नहीं किया, हम क्यों करें। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है 70 साल से जो वो नहीं किया हम करेंगे। तो वही एक प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट है। ओनली बाकी बिल रिपील वगैरह जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह, ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत लोगों को फ़ायदा होता है एक्चुअली। प्रॉब्ली शायद आई डोंट नो, पंजाब हरियाणा में जो मंडी सिस्टम है मैं जानता नहीं, अपना उड़ीसा में जैसा मैंने देखा है, बाकी दूसरे स्टेट में देखा है। मैंने लास्ट ईयर आई हैड बीन टू नासिक एक्चुअली। एक सुले वाइन बार जो है ना, जो एशिया का नहीं वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसिंग ये है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में टोटली ग्रेप्स ले रखे, किसी का जमीन गया नहीं एक्चुअली, सब लोग ये कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। आई हैव सीन पर्सनल नेचर, आई हैव सीन, आई हैव बीन टू देयर। एंड जो महाराष्ट्र का जो दोस्त लोग है वो भी जाके देख लिया एक्चुअली नासिक में, कितने अच्छे तरीके से। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट, जो फर्स्ट इज द फ्रांस, आई डोंट रिमेंबर द कंपनी, तो शैम्पेन से लेके वाइन से लेके बनाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये है। और दूसरी बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने भी देखा है एक्चुअली। मेरा नेवी का टाइम में, हमारा कैडेट टाइम में हमारा कैंप पड़ा था एक्चुअली कॉफ़ी ये में, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आया, वो भी कॉफ़ी ये में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केरला में तो 20-25 साल से चल रहा है एक्चुअली। तो इसमें कोई ये नहीं है, मेरे ख्याल से वो कुछ आ जाएगा एक्चुअली। मेरा कहने का मतलब है कि एक लॉ बनता है ना, वो देश के लिए बनता है, एक रीजन के लिए नहीं बन सकता है। हाँ, तो मतलब अपना भाई लोग जो किसान लोग जो आंदोलन किए हुए हैं, हालांकि बहुत सारे लोग जानते नहीं एक्चुअली, वो लोग क्राउड होकर आए हुए हैं, उनको दिमाग में जो भर दिए गए ऐसा आए हुए हैं। मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ एक्चुअली, दिन भर यही करता हूँ। इवन जब परसों में बस में आ रहा था तब भी रात को लगा देख रहा था किसान आंदोलन का वीडियो क्या है। बहुत नेगेटिव बात है, बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन
एक अच्छा चीज़ लगा कि बस कुछ तो बर्फ़ पिघला है और मेरे को लग रहा है कि ये मामला 4 जनवरी तक सुलझ जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि किसान को समझ जाएंगे कि सिर्फ धान और गेहूँ वो किसान नहीं है। एक्चुअली देयर आर 5000 आइटम्स, जिंजर, आलू, गोभी, ये। और हमको एफसीआई का जो गोदाम है वो सिर्फ वो धान गेहूँ रखता है। हमको वी नीड ड्राई स्टोरेज, वी नीड कोल्ड स्टोरेज चेन्स एंड ऑल। इसके लिए गवर्नमेंट पैसा खर्चा नहीं करेगा, कर नहीं सकता है। इसलिए प्राइवेट को आना ही पड़ेगा प्राइवेट को। और बाकी अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है एफसीआई गोदाम में, कोल्ड चेन बनाता है, क्या होता है 5% चूहे खा जाते हैं। आप लोग जानते हैं चूहे कौन है? साला वही जो जाके ओपन मार्केट में बिकता है। और पीडीएस का भी जो ये एमएसपी का भी बंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पीडीएस सिस्टम चालू रहेगा, मिड डे मील चालू रहेगा, और बाकी जितना सिस्टम है जो गरीब लोग को देना है। कोई गवर्नमेंट तो तमिलनाडु में 5 रुपये में अम्मा कैंटीन हो रहा है, हमारा उड़ीसा में हो रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगा, मतलब खाना कहाँ से लाएगा? तो ये एमएसपी पीडीएस चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अगर ये नेक्स्ट बजट सेशन में बिल पास कर दे, एमएसपी विल कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स, हाँ, तो भी ठीक है। मतलब इतना बंद हो ही नहीं सकता। एक्चुअली अपना इतना बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री, 135 करोड़ इज नॉट ए जोक। एक्चुअली हमको सबको खाना खिलाना है, तो ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ST/SC का जो रिजर्वेशन का जो कोटा का 10 साल रखा था, ओनली फॉर 10 ईयर्स। अभी क्या है 70 साल हो गया, हटा है क्या? नहीं हटा है। तो एमएसपी रहेगा और रहेगा। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। बाकी देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ मैं बंद करता हूँ। मैं कल का वीडियो में मेरा जिंदगी का जर्नी शुरू करूँगा। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरा, एक्चुअली मेरा नेवी का जर्नी में। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मैं कर लेता हूँ। हमारा स्पेशली कृषक भाइयों को बोल रहा हूँ कि वो समझे। हमारे जैसे फूल जो उगाते हैं, सूर्यमुखी होता है, वनस्पति उगाते हैं, ये करते हैं, उनके लिए सोचना चाहिए कि ये जो कानून है ओवरऑल किसको क्या आता है। यू नो, आर फ्लावर एक्सपोर्ट्स फूल उगाते हैं, जो गुलाब गेंडू उगाते हैं ना, उसका भी होता है, वो भी किसान है। सिर्फ धान और गेहूँ भले किसान नहीं है, धान गेहूँ वरना ये किसान नहीं है। आलू गोभी ये सब लोग किसान हैं। तो ये बिल जो है ये सारे किसानों का हित के लिए बनाया गया है। ओनली थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग का जरूरत है, और कुछ नहीं है, ताकि सबका इंटरेस्ट सेफ रहे, किसी को घाटा ना हो, और सबका प्रोग्रेस, सबका उन्नति हो। बस यही कह के आज मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ। और फिर से आप लोग को नई साल की अभिनंदन, शुभकामनाएं। आपका परिवार का साथ इस साल खुश रहे, आनंद से रहे, और मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, जय हिंद।